मैं ऑफिस जाता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या तुम स्कूल जाते हो? वह 11 बजे तक सो जाता है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीलिमा। अभी आपने जो सेंटेंसेस देखे हैं वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आए हुए हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें एक्शन बार बार किया जाता है और ये एक्शन रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब डेली से नहीं है। ये डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। इनका यूज़ उस जगह होता है जो भी काम आप डेली रूटीन में करते हैं या वीकली रूटीन, मंथली या ईयरली रूटीन में। सुबह से शाम तक जो भी करते हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। पहले हम एक बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं। हर तरह के टेंस में हम 3 तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं यानी नहीं आता है इन सेंटेंसेस में। थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसे हम रूल्स और एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझेंगे। अगर आप बिना रटे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस का यूज़ यहाँ सब्जेक्ट को देखकर करेंगे। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी किसी का नेम, सिंगल नेम, किसी पशु का नाम, वस्तु का नाम, किसी इंसान का नाम, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हम उसमें वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह गाता है, ही सिंग्स। वह नाचती है, ही डांसेस। राम उठता है, राम वेक्स अप। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, ते तथा प्लूरल सब्जेक्ट आए जैसे लड़कियां, लड़के, बच्चे, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं डांस करता हूँ, आई डांस। अब फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि हम वर्ब में एस या ईएस के सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वह सुबह 5 बजे उठता है, ही वेक्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, या ही गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में गेट अप और वेकअप में डिफरेंस बता चुकी हूँ। जब हम नींद से जागते हैं तो हम वेकअप का यूज़ करेंगे और जब बिस्तर छोड़कर उठ जाते हैं तो गेट अप का यूज़ करेंगे। आप देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, इसलिए हमने वेक्स अप यूज़ किया है और गेट्स अप यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ या निकलता हूँ, तो आई लीव फॉर ऑफिस एट 9 o'clock। आई लीव फॉर ऑफिस एट 9 o'clock। रिया दिल्ली में रहती है, रिया लिव्स इन दिल्ली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी सिंगल नेम है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, लीव्स। इसके साथ हमने एस लगाया है, वर्ब के साथ एस, लीव्स। नेक्स्ट है, मैं जानता हूँ, आई नो। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस में नॉट यानी नहीं आता है। इसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते, उसकी जगह हम डज का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम डू नॉट और डज नॉट को शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, डोंट और डजेंट, यानी सब्जेक्ट डोंट या डजेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डजेंट, सी डजेंट, इट डजेंट, राम डजेंट। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, जैसे आई डोंट,
वी डोंट, दे डोंट, यू डोंट, बॉयज़ डोंट। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले। हम नहीं गाते हैं, वी डोंट सिंग। मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, आई डोंट लिव इन दिल्ली। आई डोंट लिव इन दिल्ली। मैं 5 बजे नहीं उठता हूँ, आई डोंट गेट अप एट 5 ओ क्लॉक। आई डोंट गेट अप एट 5 ओ क्लॉक। वह रोजाना ऑफिस नहीं जाता है, ही डजंट गो टू ऑफिस डेली। ही डजंट गो टू ऑफिस डेली। फ्रेंड्स देखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज का यूज़ किया है, यानी डज नॉट का। लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, बॉयज़ डोंट प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। बॉयज़ डोंट प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। रिया अपना पाठ याद नहीं करती है, रिया डजंट लर्न हर लेसन। रिया डजंट लर्न हर लेसन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गर्ल है, इसलिए हमने अपना के लिए हर का यूज़ किया है। अगर बॉय होता या बॉय का कोई नेम होता तो इसके साथ हम हिज का यूज़ करते। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें 2 तरह के सेंटेंसेस आते हैं। पहला, जिसमें क्वेश्चन यस नो में पूछा जाता है और हिंदी में सेंटेंस क्या से शुरू होता है। और सेकंड है WH फैमिली इंटेरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन। जब सेंटेंस क्या से शुरू हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस, वो सेंटेंस में शुरू में लगाते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर देखिए, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को देखकर हम डू या डस का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि डू किसके साथ लगता है और डस किसके साथ लगता है। जैसे डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डू बॉयज़, डज ही, डज सी, डज इट, डज राम। चलिए इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे? डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे? क्या तुम जानते हो? डू यू नो? डू यू नो? क्या आप आईफोन खरीदना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू बाय आईफोन? डू यू वॉन्ट टू बाय आईफोन? नेक्स्ट है, क्या तुम काम करते हो? डू यू वर्क? डू यू वर्क? क्या वह फुटबॉल खेलता है? डज ही प्ले फुटबॉल? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ही है, इसलिए हमने डज का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि किसके साथ हमें डू का यूज़ करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमें डज का यूज़ करना है। यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि डज और डू किसी के भी साथ लगा दो। मैं आपको रूल्स बता चुकी हूँ, इसलिए आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ न्यू लर्नर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़ आर एम का यूज़ करते हैं, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, इसमें इज़ आर एम का यूज़ नहीं होता। अफर्मेटिव में सिर्फ मेन वर्ब का यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, क्या रिया आपके साथ ऑफिस जाती है? डज रिया गो टू ऑफिस विद यू? डज रिया गो टू ऑफिस विद यू? नेक्स्ट है WH फैमिली इंटेरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो? तुम क्या करते हो? तुम कहाँ काम करते हो? फ्रेंड्स देखिए, इसमें हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड्स आता है वह सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे इसमें कहाँ, क्यों, क्या, ये सारे वर्ड्स जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर देखिए, WH वर्ड्स प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या करते हो? वॉट डू यू डू? वॉट डू यू डू? फ्रेंड्स, हम किसी से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स लगाएंगे, यानी हो जाएगा हमारा इंग्लिश में बोलेंगे वॉट डू यू डू। तुम क्या करते हो? वॉट डू यू डू। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वह कौन सी क्लास में पढ़ता है? इन विच क्लास डज ही स्टडी? इन विच क्लास डज ही स्टडी? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ही है, इसलिए हमने डज का यूज़ किया है। रिया कहाँ काम करती है? वेयर डज रिया वर्क? वेयर डज रिया वर्क? देखिए, रिया भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज का यूज़ किया है। तुम किस समय स्कूल जाते हो? वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल? वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल? तुम किस समय स्कूल जाते हो? वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल? तुम कब उठते हो? वैन डू यू गेट अप? वैन डू यू गेट अप? तुम कब उठते हो? वैन डू यू गेट अप? अगर फ्रेंड्स बोलना हो तुम किस समय उठते हो, तो बोलेंगे वॉट टाइम डू यू गेट अप? वॉट टाइम डू यू गेट अप? देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ होता है। जैसे अगर हमें बोलना हो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो उसे हम बोलेंगे डू यू नॉट गो टू स्कूल?
हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट यू गो टू स्कूल, डोंट यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो टू स्कूल, या वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। हम दोनों तरह से बोल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें किसी को अपना डेली रूटीन बताना होता है तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरी डेली रूटीन की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से और समझ सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।